तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्म पार्ट 2, बुक 2 एंड पार्ट 5, मतलब बुद्ध और उनका धम्म द्वितीय खंड या द्वितीय कांड और उसका 5वां भाग। यहाँ से आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अब तक हमने जो देखा वहाँ तक ऐसा लगता है कि बुद्ध के मतलब सिद्धार्थ गौतम के और कुछ बुद्ध के चरित्र का बहुत सा हिस्सा यहाँ पर पूरा हुआ है और उतना ही वो शायद बाबा साहब को उद्धृत करना आवश्यक लगा या उतना ही मिला, क्योंकि वो तो खुद ही कहते हैं कि त्रिपिटक या निकायों के आधार से अगर बुद्ध का चरित्र हम ढूंढने जाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत कठिन काम है, ये उन्होंने स्वयं कहा है। तो अभी द्वितीय खंड भी आधा हुआ है अभी। तो यहाँ तक जितना उनके चरित्र का मतलब उनके जीवन की घटना है, बचपन से लेकर अब तक बुद्धत्व प्राप्ति तक और बुद्धत्व के बाद भी कुछ थोड़ा बहुत, मतलब जैसे हमने पिछली बार देखा है कि उनको कपिलवस्तु में बुलाया जाता है और शुद्धोदन उन्हें फिर से घर लौटने का मतलब गृहस्थ बनने का एक अपने सेनापति के द्वारा मतलब अपने मंत्री के द्वारा वो अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है। यहाँ तक हमने देखा और वहाँ वो असफल हो गए, मतलब बुद्ध फिर से गृहस्थ नहीं बने। तो इस तरह के जो संदर्भ है वो ग्रंथों में ही आए हैं। त्रिपिटक या जैसे अश्वघोष घोष का ग्रंथ हो या अन्य ग्रंथ हो, उसी में आया और उसी के आधार से, उन्हीं ग्रंथों से आधार से बाबा साहब ने बुद्ध का सिद्धार्थ गौतम और बुद्ध का या सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का चरित्र लिखने की कोशिश की है। और हमें उसके ग्रंथ के प्रस्तावना में ये एक तरह से आह्वान किया है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा बाद के भिक्षुओं ने कहो या अन्य लोगों ने कहो या लेखकों ने कहो, बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा जिस तरह से लोगों के सामने रखने की कोशिश हुई है, उससे बुद्ध का चरित्र ठीक से प्रतीत नहीं होता, मतलब ठीक से पता नहीं चलता कि सिद्धार्थ गौतम का जीवन कैसा था और बुद्धत्व प्राप्ति तक, बुद्ध बनने तक उन्होंने क्या किया, इसके बारे में भी कुछ संदेह निर्माण होता है। क्या किया, तो सारी बातें संदेह, कुछ बातें, सारी नहीं, कुछ बातें संदेहास्पद है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अब तक के चरित्र में हमने वो विचार भी किया है जिसे स्वीकार करना संभव है। अपनी विवेक बुद्धि को जितना स्वीकार करना संभव है उतना हमने उसे स्वीकार करना चाहिए। इस तरह का मैसेज इससे मिलता है, जिस पर प्रश्न उठाना जरूरी है, जिसके कारण एक पजलिंग और बैफलिंग सिचुएशन तैयार होती है, जैसे बाबा साहब ने शब्द इस्तेमाल किए हैं प्रस्तावना में, जिसके कारण एक तरह की पजलिंग और बैफलिंग सिचुएशन मन में तैयार होती है। उस पर प्रश्न उठाना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। और इस दृष्टि से हम इस ग्रंथ का पठन, मनन और चिंतन और चर्चा कर रहे हैं। इस पर कुछ लोग अभी कुछ प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे लेकिन दे रहे हैं। उस पर हम फिर से कभी इकट्ठी चर्चा कर सकते हैं या इस विषय के ऊपर सेमिनार लेकर, कुछ चर्चा सत्र लेकर, खुला चर्चा सत्र लेकर भी विचार किया जा सकता है। अब ये आज की आवश्यकता है।
तो प्रस्तावना के लिए इतना काफ़ी है। द्वितीय कांड का 5वां भाग, बुद्ध और उनका धम्म, द्वितीय कांड का 5वां भाग, यहाँ से दीक्षा का पुनरारंभ होता है। मतलब जैसे अभी पहले दीक्षा देना शुरू हुआ है, ऐसा इसका मतलब है। मतलब पहले दीक्षा देना पंचवर्गीय भिक्षुओं से लेकर सारनाथ से दीक्षा देने का मतलब धम्म समझाने का। वो केवल दीक्षा ही नहीं, दीक्षा देने का ही काम नहीं, बुद्ध ने धम्म का अनुभव कथन किया है और लोगों को एक तरह से क्या कहेंगे, कन्विंस करने की, समुपदेशन करने की, बुद्ध धम्म समझाने की, उनके गले में उतारने की कोशिश की है। और अपने अपने समस्याओं को लेकर उन्होंने बात की है, उनकी समस्याओं को लेकर। केवल उपदेश नहीं दिया उन्होंने, केवल प्रवचन नहीं दिए, उपदेश नहीं दिए, उन्होंने उन लोगों के प्रश्नों को उत्तर दिया है, उन लोगों की समस्याएं हल करने की कोशिश की है। इस तरह का काम बुद्ध ने किया है। तो और उसके बाद दीक्षा दी है। तो अभी जो दीक्षा का जो एक कैंपेन है, जो मुहिम है, वो आगे अभी फिर से शुरुआत हो गई है और वो यहाँ से 5वें भाग से शुरुआत की है। धम्म दीक्षा का पुनरारंभ। यहाँ भंते जी ने धर्म दीक्षा कहा है, बाबा साहब ने केवल कन्वर्जन शब्द इस्तेमाल किया है। कन्वर्जन रिज्यूम मतलब फिर से शुरुआत की है, फिर से शुरुआत की है, इसका उन्होंने पुनरारंभ। तो दीक्षा का पुनरारंभ मतलब कैंपेन फॉर कन्वर्जन रिज्यूम। तो इसके अंतर्गत कन्वर्जन ऑफ रस्टिक ब्राह्मण्स ऐसा पहला चैप्टर है, पहला प्रकरण है। तो उसका अनुवाद उन्होंने भंते जी ने गंवार ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा, वो यहाँ भी धर्म दीक्षा क्या है, वो धम्म दीक्षा है। तो गंवार ब्राह्मणों का कन्वर्जन, गंवार ब्राह्मणों को वो धम्म समझा रहे हैं। अब यहाँ गंवार शब्द, ये जो शब्द रस्टिक के लिए इस्तेमाल किया है, वो ठीक है नहीं है, वो जानकारों ने देखना है। तो जो भी है वो क्या हुआ है इस कन्वर्जन में, इस धम्म दीक्षा के इस चैप्टर में, गंवार ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा, ये हम देखेंगे अभी। राजगृह के समीप गृध्रकूट पर्वत के पीछे एक गांव था जिसमें कोई 70 ब्राह्मण परिवार रहते थे। इन लोगों को धम्म दीक्षा देने के उद्देश्य से भगवान बुद्ध आकर एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। फिर से कहने की आवश्यकता है। द बुद्ध wishing to convert these people came to the place and sat down under a tree। बुद्ध सरल बुद्ध शब्द इस्तेमाल किया है यहाँ। भगवान बुद्ध इस तरह का जो अनुवाद किया है वो सही गलत है, इस पर विचार करना जरूरी है, आवश्यक है। तो इन ब्राह्मणों को दीक्षा देने के उद्देश्य से बुद्ध एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। लोगों ने जब तथागत का तेज और गंभीर व्यक्तित्व देखा तो उससे प्रभावित होकर उनके गिर्द आ इकट्ठे हुए। तथागत ने प्रश्न किया, तुम कब से इस पर्वत के नीचे रहते आए हो और तुम्हारा पेशा क्या है? अर्थात ये जो उल्लेख है वो ग्रंथों से लिया है, त्रिपिटक हो, निकाय हो या अन्य कोई ग्रंथ हो, या अश्वघोष का चरित्र भी हो सकता है। इसके नीचे भंते जी ने कोई खास फुटनोट नहीं दिए हैं, केवल यहाँ वहाँ जो कुछ मैसेज, कुछ संदेश बाबा साहब ने इसमें लिखे हैं,
उसका संदर्भ उन्होंने दिया है। और वो सारा का सारा संदर्भ जो है वो इस चैप्टर का 5वें भाग का सारा संदर्भ जो है वो यमक वग्गों से है और एक दंडवग्गों से है। और ये यमक वग्ग और दंडवग्ग जो है वो धम्मपद के वग्ग है, वर्ग है, ये हम लोग जानते हैं। तो यमक वग्गों से 4 गाथाएं इसमें आई है रेफरेंस के रूप में, और एक दंडवग्गों की गाथा है। यमक वग्गों की 11, 12, 13, 14 इस तरह से गाथाएं आई हैं, और दंडवग्ग 13वां है, 13वीं गाथा है धम्मपद की, दंडवग्ग की। तो इस तरह से ये संदर्भ है, लेकिन पूरी घटना कहाँ से ली है इसका इसमें जिक्र नहीं है। तो आगे चलते हैं। लोगों ने जब तथागत का तेज और गंभीर व्यक्तित्व देखा तो उससे प्रभावित होकर उनके गिर्द आ इकट्ठे हुए। तथागत ने प्रश्न किया, तुम कब से इस पर्वत के नीचे रहते आए हो और तुम्हारा पेशा क्या है? उनका उत्तर था, पिछली 30 पीढ़ियों से हम यही रहते आए हैं और हमारा पेशा पशुपालन है। और जब उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में प्रश्न किया गया तो उनका उत्तर था, हम ऋतु भेद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा करते हैं। ये उनका पेशा है। एक मतलब धार्मिक विश्वास की बात कही है। पेशा पशुपालन है और धार्मिक विश्वास इन देवताओं की पूजा करने में है। तो आगे वो ब्राह्मण कहते हैं, यदि हम में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो, जिससे उसे पुनर्जन्म न ग्रहण करना पड़े। बुद्ध ने कहा, ये क्षेमकर मार्ग नहीं है, इससे तुम्हारा कुछ लाभ नहीं हो सकता। मेरे मार्ग का अनुसरण करने से, सच्चा श्रमण बनने से, आत्मसंयम का अभ्यास करने से ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है। जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों की कभी सद्गति नहीं हो सकती। और ये जो एक तरह का अनुवाद है वो यमक वग्गो, धम्मपद के यमक वग्गों की गाथा है। अभी ये गाथा कौन सी है? अभी किताब लेकर बैठना चाहिए था, धम्मपद की किताब। तो कल हम इन गाथाओं का मतलब पाली गाथाओं का संदर्भ आपको दे देंगे। तो यमक वग्ग की 11वीं गाथा का ये अर्थ है, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों की कभी सद्गति नहीं हो सकती। तो ये धम्मपद की गाथा है। फिर अगला जो है संदेश, बाबा साहब ने सभी संदेश जो है आंकड़े डालकर दिए हैं। तो जहाँ पॉज आता है वहाँ वो मैसेज ख़त्म होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह के उन्होंने वो उसकी रचना की है। तो जहाँ पॉज आता है वहाँ वो मैसेज जो है वो वहाँ ख़त्म होता है। अभी हमने जो कहा, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठते हैं जो लोग, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों की कभी सद्गति नहीं हो सकती। अगला क्रम है, जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों की ही सद्गति होती है। और ये धम्मपद की यमक वग्गों की 12वीं गाथा है। संसार में
सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कोई उससे बच नहीं सकता। ये बुद्ध उन ब्राह्मणों को बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं, ये समझ लेना कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है, और इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना यही सच्ची धर्म साधना है। उन 70 ब्राह्मणों को जब ये बुद्ध वचन सुनने के लिए मिला तो उन्होंने तुरंत श्रमण बनने की इच्छा प्रकट की। बुद्ध द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर उनका केश छेदन हो गया, उनकी वेशभूषा सच्चे श्रमण की हो गई। इस तरह का उल्लेख ग्रंथों में आया होगा, वही बाबा साहब ने यहाँ पर दिया है। तब वे सब विहार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियों की याद आई और अपने परिवार की याद आई। उसी समय भारी वर्षा ने उनका आगे बढ़ना रोक दिया। तो ये संदर्भ उपमात्मक भी हो सकता है, जो भी है, जैसा भी है वैसा किसी वो पर्टिकुलर ग्रंथ में आया होगा, वहीं से बाबा साहब ने यहाँ पर दिया है। रास्ते में कोई 10 मकान थे। उन्होंने उनमें आश्रय खोजा। एक मकान के भीतर जाने पर मालूम हुआ, क्योंकि उसकी छत चू रही थी, इसलिए उसके भीतर पानी घुसना निष्प्रयोजन था। फिर से पढ़ते हैं। भारी वर्षा हो रही है। रास्ते में कोई 10 मकान थे। उन्होंने उसमें आश्रय खोजा। एक मकान के भीतर जाने पर मालूम हुआ कि थोड़ा अनुवाद में गड़बड़ी है। उसकी छत चू रही थी, इसलिए उसके भीतर घुसना निष्प्रयोजन था। इस अवसर के उपयुक्त बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई न गई हो तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर घुस जाता है, इसी प्रकार यदि चित्त को ठीक ठीक साधा न गया तो उसमें राग का प्रवेश हो जाता है। यह भी धम्मपद की गाथा है। तो इस पर भी विचार करना जरूरी है। इस तरह का संवाद हो सकता है क्या? केवल गाथा बताकर उनमें परिवर्तन हो गया, या और कुछ उसके पार्श्वभूमि में, बैकग्राउंड में उनका कुछ संवाद हो गया, कुछ विचारों की लेन देन हो गई, कुछ प्रश्न पूछे गए उनसे, ब्राह्मणों से, और बुद्ध ने उसके उत्तर दिए। इस तरह का अगर संवाद होता मूल त्रिपिटक में या निकाय में, जहाँ कहीं भी हो, या अश्वघोष के किताब में हो, जहाँ कहीं भी हो, विस्तृत संवाद होता तो शायद ये केवल गाथा बताई और उन पर परिणाम हो गया ब्राह्मणों पर। इस तरह से एकदम जैसे झटके से कुछ बात हो गई, तो ऐसा तो मानना ठीक नहीं लगता, ये उचित नहीं लगता कि इस तरह का संवाद हो गया हो। लेकिन जो भी हो, बुद्ध का संदेश जो है उसमें वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसे स्वीकारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक हमारी विवेक बुद्धि को वो भा जाता है, ठीक लगता है। इन वाक्यों को सुना, मतलब अभी ये जो पानी जिस छत से गिरता है, उस छत को देखकर बुद्ध उनको जो गाथा बताते हैं, वो गाथा भी यमक वग्ग की 14वीं गाथा है। तो गाथा जो है वो हम कल आपको बताएंगे पाली में। तो जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई गई हो, जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई न गई हो तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर घुस जाता है, इसी प्रकार यदि चित्त का ठीक ठीक साधा न गया तो उसमें राग का प्रवेश हो जाता है। और आगे कहते हैं बुद्ध, लेकिन जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई गई हो
तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर नहीं आ सकता। उसी प्रकार यदि चित्त को ठीक ठीक साधा गया तो उसमें राग का, काम राग का प्रवेश नहीं हो सकता। ये एक गाथा है। इन वाक्यों को सुना तो उन 70 ब्राह्मणों को ये लगा तो सही कि उनके मन के संकल्प विकल्प शुभ नहीं है। इन वाक्यों को सुना तो उन 70 ब्राह्मणों को ये लगा कि उनके मन के संकल्प विकल्प शुभ नहीं है, तो भी अभी वो विचिकित्सा यानी शंकाएं, डाउट, विचिकित्सा से मुक्त नहीं थे। इतना होने पर भी वे आगे बढ़े चले गए। आगे बढ़े तो उन्होंने पृथ्वी पर कुछ सुगंधित द्रव्य पड़ा देखा। बुद्ध ने उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। थोड़े ही दूर और आगे जाने पर कुछ कूड़ा करकट भी पड़ा दिखाई दिया। बुद्ध ने उसकी ओर भी उनका ध्यान आकर्षित किया और साथ साथ ये भी कहा, जो दुष्शीलों की संगति में रहता है वह उसी प्रकार दुष्शील हो जाता है जैसे किसी दुर्गंध युक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं गंधाने लगता है। वह उत्तरोत्तर निकृष्ट होता जाता है और अकुशल ही अकुशल करने में दक्ष हो जाता है। इस तरह अगला संदेश बुद्ध उनको देते हैं एकदम अचानक। लेकिन जो बुद्धिमानों की संगति करता है वह भी वैसा ही हो जाता है, ठीक जैसे किसी सुगंधित पदार्थ को ग्रहण करने वाले के शरीर से भी सुगंध आने लगती है। वह उत्तरोत्तर बुद्धिमान होता जाता है, शीलवान होता जाता है, गुणवान होता जाता है और संतोष को प्राप्त करता है। इन सब गाथाओं को सुनकर उन 70 ब्राह्मणों का निश्चय हो गया कि उनके मन में जो घर लौटकर काम भोग जीवन व्यतीत करने के ख्याल आने लगे थे वे कुछ बहुत उचित नहीं थे। ऐसे विचारों से सर्वथा मुक्त हो वे विहार आए और साधना कर अचिरकाल में ही अरहत्व प्राप्त हुए। इस तरह के ब्राह्मणों को बुद्ध ने जो कुछ संदेश दिया है वो जैसे बाबा साहब ने प्रस्तावना में लिखा है। अभी ये निकाय से है, ये खुद्दक निकाय से धम्मपद का है। ये कुछ जो गाथाएं उसमें उद्धृत है, बताई है, वो निकाय के खुद्दक निकाय के धम्मपद से ली है। और बस उतना बताया और उनमें परिवर्तन हो गया और वो आगे विहार में गए और उन्होंने साधना की और अरहत प्राप्त हो गए। तो यकायक ऐसा दिखाना ग्रंथों में, तो बाबा साहब कहते हैं कि जब हम ये पढ़ते हैं तो बुद्ध की शिक्षा जो है, चरित्र और शिक्षा, वो एक पजल निर्माण करती है, एक गुत्थी निर्माण करती है। गुत्थी नहीं निर्माण करती, लेकिन असमंजस में पड़ जाता है मनुष्य ये पढ़कर कि इस तरह का केवल ऐसा ऊपरी संवाद होता है। और वो ब्राह्मण, अभी इस घटना को लेकर अगर बात करें तो अब ये 70 ब्राह्मण और उनको भी गंवार ब्राह्मण कहा है। अभी रष्टिक ब्राह्मण देखना पड़ेगा क्या है वो रष्टिक का मतलब, और डीप जाकर। तो इन्होंने ये ऐसी गाथाएं सुनी और उनमें परिवर्तन हो गया और वो साधना उन्होंने की और अरहत हो गए। तो इसमें क्या हुआ, वास्तव संवाद क्या हुआ उनमें, इसका डिटेल में जिक्र ग्रंथों में आना चाहिए था, त्रिपिटक में आना चाहिए था, निकायों में आना चाहिए था, जो नहीं है ये बाबा साहब प्रस्तावना में लिखते हैं। और इस बात पर, ऐसी घटनाओं पर, ऐसे संदेशों पर
उसमें शक निर्माण होने की बात नहीं है। ये ऐसा हो सकता है क्या, ये संवाद इस तरह से चल सकता है क्या कि चलते चलते कोई घर दिखाई देता है और पानी छत से गिरता है और वो गाथा उनको बताते हैं, या और कुछ दिखाई देता है और वो गाथा बताते हैं और उनमें रूपांतर हो गया, उनमें परिवर्तन हो गया और वो धम्म के रास्ते पर आ गए, फिर विहार में आ गए, साधना की अर्हत हो गए। इस तरह का हो सकता है क्या, या और कुछ हुआ है? ये डिटेल में ग्रंथों में ही नहीं है। और बाबा साहब यही प्रश्न निर्माण करते हैं प्रस्तावना में कि इस तरह की पजलिंग और बैफलिंग मनोवस्था निर्माण करने वाले संदेशों पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, किसने किया वगैरह, तो अभी ये तो हम ये नहीं कर सकते, अभी उसको ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि अभी उसको 2567 साल हो गए। मतलब ग्रंथ तो बुद्ध के बाद 200-300 साल के बाद लिखे गए हैं। बुद्ध ने तो स्वयं कुछ लिखा नहीं, केवल ओरल ट्रांसमिशन से, मौखिक रूप से उन्होंने संदेश दिए भिक्षुओं को। अभी भिक्षुओं को ही दिए और दूसरे लोगों को भी दिए, उनको भी प्राप्ति हुई, ऐसा जिक्र ज़्यादा ग्रंथों में नहीं आता। ऐसा दिखाई देता है कि सब कुछ भिक्षुओं को ही बताया और उनको ही समझ में आ गया और उन्होंने दूसरों को बताया, और बाकी लोग, केवल उपासक नहीं, बाकी लोग क्या करते थे, बाकी लोगों को भी प्राप्ति हुई है। कुछ राजाओं को प्राप्ति हुई है, कुछ व्यापारियों को हुई है, कुछ साधारण लोगों को हुई है, उनका क्या हुआ? तो ये सारा जो मामला है, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। नकारने की बात नहीं है और ब्लाइंडली अंध होकर स्वीकारने की भी बात नहीं है। सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए जागृति की आवश्यकता है, सती की आवश्यकता है। उस मुद्दे को, उस जागृति को, सती को, अपमाद को, सती संप्रजन्य को अहमियत देनी चाहिए, महत्व देना चाहिए, वो साधना करनी चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बड़ा मुद्दा है, तो इस पर हम कल गाथाओं को लेकर इस मुद्दे को फिर से थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि गाथाएं बताना जरूरी है। धम्मपद की वो कौन सी गाथा है वो कल बताएंगे। और फिर अगला जो है उत्तरावती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा, कन्वर्जन ऑफ द ब्राह्मण्स ऑफ उत्तरावती, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।